रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बादलपुर गांव में तुलसी अपने पति गंगू और बेटी खुशी के साथ रहा करती थी। तुलसी और गंगू खेती बाड़ी करके अपने घर को चलाया करती, लेकिन इस बार गंगू की फसल कुछ खास नहीं हुई थी, जिससे गंगू बहुत चिंता में था और वो अपना पिछला कर्जा और आने वाली दिवाली का खर्चा कैसे उठाएगा ये सोच रहा था। तुलसी, खाना लगा दो, मुझे बची हुई सब्जियां लेकर मंडी भी जाना है। अरे भाई, मुझे तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है कि इस दिवाली में तुम्हारी और खुशी की पसंद की चीजें कैसे ला पाऊंगा मैं। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मुझे मेरे भगवान पर पूरा भरोसा है। मैं एक असहाय पिता हूँ जो अपनी बच्ची की जरूरत की चीजों को भी पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, ना ही उसे खुशी दे पा रहा हूँ। पापा, मुझे रिया ने मारा और कहा कि मेरे कपड़े गंदे हैं और मैं गरीब हूँ और मैं उन बच्चों के साथ नहीं खेल सकती हूँ। मैंने तो तुझे कितनी बार मना किया है, तू मत जाया कर उनके साथ खेलने, लेकिन तू है कि मेरी बात मानती ही नहीं है। अरे तुम खुशी को क्यों डांट रही हो? वो तो बच्ची है। पापा, इस बार मुझे साइकिल चाहिए दिवाली पर। मेरे सभी दोस्तों के पापा ने उन्हें साइकिल दिला रखी है, मुझे भी साइकिल चाहिए। नहीं, इस बार तो साइकिल तो क्या, हम नए कपड़े के बारे में भी नहीं सोच सकते बेटा। खेती में पहले ही बहुत नुकसान हो चुका है और अब नहीं लगता कि दिवाली के लिए भी पैसे होंगे हमारे पास। लेकिन माँ, आपने ही तो कहा था ना, इस दिवाली पर आप पापा से कहकर मेरे लिए अच्छी सी साइकिल दिलवाओगी। हाँ, मैंने ही ये कहा था, लेकिन अब मैं ही ये कह रही हूँ कि इस दिवाली भी तेरी साइकिल नहीं आ पाएगी। ये सब पास बैठा गंगू सुन रहा था। अब वो खाना खाने के बाद वहाँ से निकल जाता है और बाजार सब्जी लेकर पहुँचता है और उसे बेचने के बाद वो देखता है कि बाजार में पटाखे, फूल माला, लाइट्स की दुकान लगी थी और लोगों की बहुत भीड़ थी। दिवाली नजदीक है और मेरे पास ये नाम के 200 रुपए हैं जो मैंने अभी सब्जी बेचकर कमाए हैं। क्यों ना मैं दिवाली के त्योहार पर कुछ करूं जिससे मेरा भी काम बन जाए और खुशी की साइकिल भी आ जाए। गंगू घर पहुंचकर अपनी पत्नी तुलसी को राशन देता है और अपनी पत्नी से कहता है, सुनो, इस दिवाली तो हमारे पास कोई ऐसा काम नहीं है जिससे पैसा हो पाए और हम दिवाली मना सकें, लेकिन मेरे मन में एक सवाल है, क्या मैं भी बाजार में फूल माला की दुकान खोल लूं? हाँ, ये तो बहुत अच्छा काम है, लेकिन इसके लिए तो पैसों की जरूरत होगी और हम तो फूल माला की दुकान लगाने के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे? कहीं आप जमींदार से पैसे मांगने की तो नहीं सोच रहे ना? हाँ, मैं जमींदार जी से कुछ पैसे उधार ले लूंगा और जब काम चल जाएगा तो उन्हें लौटा दूंगा। लेकिन हमने तो अब तक उनका पिछला कर्ज ही चुकता नहीं किया है। पर आप उनसे एक बार पैसे मांग कर देखिए, कहीं वो दे दें। अब गंगू अपनी पत्नी से बातचीत कर जमींदार जी के घर की तरफ निकल पड़ता है। शाम का समय था और गंगू अपने मन में कई सारे सवाल लिए जमींदार के घर पहुंचता है। ना जाने ये किस्मत को क्या मंजूर है, आने वाली है दिवाली, तब भी पड़ी हुई है मेरी जेब खाली। वाह, क्या बात है गंगू, ये तो कविता बन गई। लेकिन गंगू, इस कविता से तेरा घर नहीं चलेगा। सोच तुझे क्या करना है, वरना ये दिवाली रूखी सूखी जाने वाली है। जमींदारनी जी, मालिक घर पर नहीं है क्या? मुझे उनसे कुछ काम था। वो आप तो जानती है ना, इस बार खेती में कितना नुकसान हो गया है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मुझे थोड़े से कर्ज मिल जाता तो मैं इस दिवाली पर अपना कुछ काम कर पाता। तू अपना और कुछ क्या करेगा? पहले पिछला कर्ज चुका, तभी दरवाजे पर नजर आना, समझा तू? पता नहीं कितने बेशर्म लोग हैं, ना जाने कहां से चले आते हैं। जमींदारनी जी, मैं जल्द ही आपके पैसे चुका दूंगा, बस इस दिवाली तक का मुझे थोड़ा सा और समय दे दीजिए। नहीं, तुझे मैं अब और कर्ज नहीं दे सकती हूँ, बल्कि 1-2 दिन में मैं अपने नौकर रामू को तेरे घर भेजने वाली थी, लेकिन तू तो इतना भिखारी निकला कि पैसे देने से पहले यहाँ भीख मांगने पहुँच गया। नहीं, ऐसी बात नहीं है जमींदारनी जी, मैं आपके पैसे जल्द ही लौटा दूंगा। अच्छा, तो मैं चलता हूँ और जल्द ही आपके पैसे भी लौटा दूंगा। इतना बोलकर गंगू वहाँ से अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। गंगू बहुत ज्यादा उदास था और अपनी तंगहाली के बारे में सोच रहा था और अब वो अपने घर पहुँचता है। अरे क्या हुआ, इतने उदास क्यों हैं आप? जमींदार जी ने पैसे नहीं दिए,
मुझे तो पहले से ही पता था। जमींदार जी घर पर थे नहीं और जमींदारनी जी ने खाली पीली इतना को सुना दिया और पैसे भी नहीं दिए। कोई बात नहीं, ये लीजिए मेरे गहने जो मुझे मेरी माँ जी ने दिए थे। आप इसे गिरवी रखकर जो पैसे मिले उसे फूल माला की दुकान में लगा देना। अब अगली सुबह ही गंगू उठकर अपनी पत्नी के दिए हुए गहनों को सुनार के यहाँ गिरवी रख कुछ पैसे लाता है और उससे वो बाजार में फूलों की दुकान खोलता है। लेकिन जहाँ गंगू अपनी फूलों की दुकान खोलता है वहाँ पहले से ही फूलों की दुकानें थी। क्यों रे, किससे पूछ कर तूने यहाँ दुकान लगाई है? तेरी आंखों में मोतियाबिंद है क्या? दिखता नहीं यहाँ पहले से फूलों की दुकान है और यहाँ पर तूने अपनी दुकान खोल ली। देखिए, आप तमीज से बात कीजिए। मैंने अगर यहाँ दुकान लगाई है तो मैं अपनी मेहनत का ये फूल माला बेचकर खाऊंगा और तुम अपनी मेहनत का। आज धंधे का समय है, वरना तेरी अकल तो मैं अच्छे से ठिकाने लगाती। फूलवती की दुकान के आगे दुकान खोलने का क्या नतीजा हो सकता है ये तुझे पता चलता। गंगू अपनी फूल माला की दुकान लगाता ही है कि उसके सामने जिसकी फूल माला की दुकान थी वो गंगू से लड़ पड़ती है। ऐसे ही काफी समय बीत जाने के बाद ही गंगू की दुकान पर कोई नहीं आता और उसके सामने वाली दुकान पर लोगों की भीड़ लगी होती है। तभी गंगू देखता है कि सामने वाली फूल माला की दुकान पर एक औरत आई है जिसे उस औरत ने धक्का दिया था। पापा पापा आपने देखा उस अम्मा को उन आंटी ने कैसे धक्का दिया? अब वो बूढ़ी औरत गंगू की दुकान पर आती है और गंगू के सामने हाथ जोड़े कहती है, अरे बेटा, जरा 2 फूल माला मिल जाएगी क्या? माँ लक्ष्मी पर चढ़ानी है, लेकिन मेरे पास फूल माला के लिए पैसे नहीं हैं। अब क्या करूं? अब तक तो सुबह से बोनी भी नहीं हुई है और ये अम्मा मुझसे बिना पैसों के फूल माला मांग रही हैं। ना ना, मैं नहीं देता। पापा पापा दे दो ना इन्हें फूल माला। माँ कहती है हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, तभी भगवान जी भी हमारी मदद करते हैं। बेटा क्या सोच रहा है? मुझ बुढ़िया पर थोड़ी तो दया कर। हाँ हाँ, मैं अभी देता हूँ। अम्मा रुको, ये लो आपके 2 फूल माला। अब वो बूढ़ी औरत तो फूल माला लेकर चली जाती है, लेकिन कुछ देर बाद ही गंगू देखता है कि उसकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगने लगती है। शाम होते होते गंगू के पास एक भी फूल माला नहीं बचती। अरे वाह, उस अम्मा के आने के बाद ही मेरी दुकान पर इतने सारे लोग आने लगे। मेरी दुकान का एक भी फूल माला नहीं बची। चलो अब चलता हूँ घर। आज की कमाई तो अच्छी हो गई। कल आधे दिन दुकान लगाऊंगा क्योंकि कल तो दिवाली है। अब रामू घर पहुँचता है और अपनी पत्नी तुलसी से सारी बात कहता है। तुलसी भी गंगू की बातें सुनकर हैरान होती है और वो अपने पति से कहती है, जरूर माँ लक्ष्मी के रूप में वो बूढ़ी औरत हमारी मदद करने आई थी। जो भी हो, लेकिन वो अम्मा हमारे लिए लकी थी। अब अगली रोज गंगू फिर से सुबह सुबह ही मार्केट के लिए निकल पड़ता है और अपनी फूलों की दुकान लगाकर बैठ जाता है और ग्राहकों का इंतजार करने लगता है। तभी वो बूढ़ी औरत गंगू की दुकान पर आती है और गंगू से कहती है, बेटा कल तुमने मेरी मदद की, आज मैं तुम्हारी मदद को आई हूँ। तुमने मेरे बुरे समय पर मेरी मदद की, तो मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। लाओ दो, मैं लोगों के पास जाकर ये फूल माला बेच आऊं। नहीं नहीं अम्मा, आप क्या मदद करोगी मेरी? मैं खुद बेच लूंगा ये फूल माला। गंगू के सर पर जैसे ही बूढ़ी औरत हाथ रखती है, गंगू माँ के आशीर्वाद का एहसास करता है और जब वो अपना सर उठाकर उस बूढ़ी औरत की तरफ देखता है तो उसे माँ लक्ष्मी के दर्शन होते हैं। हाँ हाँ, अभी देता हूँ माला। भाई रुको तो जरा। अम्मा रुको अम्मा। अब वो बूढ़ी औरत तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन दिवाली वाले दिन भी गंगू की फूल माला से अच्छी कमाई होती है, जिसे वो अपने घर के लिए तो सामान लेता ही है, लेकिन अपनी बेटी खुशी के लिए एक अच्छी सी और नई सी साइकिल भी खरीदता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।